हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 साइंस लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स को शुरुआत करेंगे। तो उसको शुरुआत करने से पहले वहाँ पर हम लोग मेनली कुछ डिस्टेंसेस होता है, जैसे कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब कुछ डिस्टेंस होता है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। तो अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिव कभी लेते हैं, कभी नेगेटिव लेते हैं। तो हम लोग सवाल है कि कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, उसको समझना है। तो उसी विषय पर हम लोग का ये फर्स्ट वीडियो होगा कि पॉजिटिव कब लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, उसको समझते हैं। इसके बाद हम लोग फार्मूला देखेंगे कि स्लाइड चैप्टर में टोटल क्या क्या फार्मूला जो है यूज़ होगा, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंसेस जो है कभी पॉजिटिव लेते हैं, कभी नेगेटिव लेते हैं। तो कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, उसको समझना है। तो देखिए, आपको ये बुक का आपको ये नज़र आ रहा है। इसमें जैसे आप मैथ में एक्स वाई प्लेन को पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि इस तरह से अगर एक्स वाई प्लेन अगर खींच देते हैं तो इधर का आप पॉजिटिव लेते हैं, इधर आप नेगेटिव लेते हैं, ऊपर में पॉजिटिव लेते हैं, नीचे आप नेगेटिव लेते हैं। ये ही कहिए कि यही फुलफिल होता है। लेकिन किसी केस में ये फुलफिल नहीं होता है। ये कभी किसी केस में फुलफिल नहीं होता है। तो कहाँ पर नहीं होता है उसको ध्यान से समझिए, ये याद रखिएगा, है ना। आगे पहले बढ़ लेते हैं, आपको ध्यान दे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, दोनों ये और ये दोनों जो है कनकेव मिरर ही है। अगर बाहर में पॉलिश किया रहता है, देखिए बाहर में पॉलिश किया हुआ है, तो इसको हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। बाहर अगर पॉलिश किया रहता है बाहर, तो उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। तो अगर इधर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखिएगा तो उस केस में जो एक्स वाई प्लेन का जो रूल्स है वो पूरा फिट बैठ जाता है। जैसे फिर से बोल रहे हैं, अगर आप ये मिरर को लीजिएगा, दोनों कनकेव मिरर है, लेकिन अगर ये मिरर लीजिएगा तो जो एक्स वाई प्लेन खींचिएगा इससे पूरा जो है फिट बैठ जाता है। जैसे इधर नेगेटिव लेते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव लेंगे, नीचे नेगेटिव लेंगे, ये एक्स वाई प्लेन के हिसाब से। तो यहाँ पर भी कोई अगर यहाँ पर एक रख दिया हम लोग ऑब्जेक्ट अगर रख देते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिए, यहाँ से कोई लाइट इस पे पास कराएंगे, उसका इमेज कहाँ बनेगा उसको अभी जिक्र नहीं करना है, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन उसका अलग से डायग्राम देखा जाता है। हम लोग को न्यूमेरिकल से फोकस करना है। तो अगर इसका डिस्टेंस लीजिएगा तो देखिए, इधर से अगर इधर देखते हैं इसके हिसाब से, तो इसका मतलब इधर नेगेटिव होता है, तो इसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव में लेंगे। उसके बाद इमेज अगर लेफ़्ट साइड ही बनेगा तो जो इमेज डिस्टेंस होगा उसको भी नेगेटिव लेंगे। मतलब ये जो रूल्स है एक्स वाई प्लेन वो पूरा फिट बैठ जाएगा, आपको पूरा फिट बैठ जाएगा। लेकिन यही कनकेव मिरर है, इसमें आपको फिट नहीं बैठेगा। अगर ये रूल्स को देखिए तो फिट नहीं बैठेगा। मतलब इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ये इस पर फिट नहीं बैठेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर लाइट अगर इधर से पास हो रहा है, जिधर से लाइट पास होता है, अगर उसी में अगर किसी का डिस्टेंस को मेजर करते हैं, मतलब लाइट इधर से पास हो रहा है तो हम लोग किसी का डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं। अगर इधर ही मेजर करेंगे तो पॉजिटिव मिलेंगे। तो अब तो गड़बड़ हो गया, इधर लेंगे तो इधर नेगेटिव है एक्स वाई प्लेन के हिसाब से, तो गड़बड़ हो गया। तो यही समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर लाइट को विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब लाइट जिधर से आ रहा है
लाइट, फिर से बोल रहे हैं, लाइट जिधर से आ रहा है पोल से उसी डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। अब लाइट जिधर से आ रहा है, सपोज लाइट, इसमें लाइट इधर से आ रहा है, पोल से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, अगर इधर ही मेजर करेंगे, जिधर लाइट आ रहा है उधर ही मेजर करेंगे तो उसको पॉजिटिव में लेते हैं। और इसके अपोजिट डायरेक्शन मेजर करेंगे, लाइट इधर से, कोई ऑब्जेक्ट का लाइट इधर से आ रहा है, इसका डिस्टेंस को इधर वाला अगर मेजर करते हैं, इसके अपोजिट मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव में लेते हैं। तो अगर इसको इस हिसाब से, अगर लाइट इधर से आ रहा है, इसके अपोजिट वाला अगर डिस्टेंस लेंगे यहाँ पर, इसके अपोजिट वाला मतलब यहाँ पर हो गया फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसके हिसाब से ये क्या हो लेंगे, नेगेटिव, उस हिसाब से लेंगे हम लोग, उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, मतलब यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर एक्स वाई प्लेन में खींचिएगा तो इधर तो आपका पॉजिटिव होता है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको अगर मिस्टेक नहीं करना है तो हमेशा इस टाइप का मिरर बनाइए, मतलब ये कर्व जो है ऐसे बनाइए, कर्व ऐसे नहीं बनाइए, आपको मिस्टेक वाला काम नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार निचोड़ आपको समझाते हैं। अगर आप इस तरह से अगर बनाते हैं, चाहे ये कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, कुछ भी मिरर, बाहर पॉलिश कर देते हैं, बाहर पॉलिश कर देंगे तो कनकेव मिरर हो जाएगा, अगर अंदर पॉलिश करेंगे तो कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से अगर बनाते हैं, कर्व अगर ऐसा रहता है तो एक्स वाई प्लेन का जो रूल्स है वो पूरा फिट बैठ जाता है। तो आपको कभी अगर मिस्टेक नहीं सोचना है तो आप इसी टाइप का कर्व बनाइए, ऐसे वाला नहीं बनाइएगा। ऐसे बनाइएगा तो फिर आपको वो समझना पड़ेगा कि लाइट जिधर से आ रहा है उधर, अगर उसी डायरेक्शन में लाइट इधर से आ रहा है, हमको डिस्टेंस अगर इधर मेजर करना है, इसके इधर मेजर करना है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, जबकि इधर वाला तो हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाता है। और लाइट फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर लेंगे, लाइट इधर से आ रहा है और अगर इसका डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव में, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। लेकिन इधर का डिस्टेंस तो पॉजिटिव में लेते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाएगा। तो अगर आपको मिस्टेक नहीं करना है, ये एक्स वाई प्लेन के हिसाब से चलना है, तो आप क्या कीजिए, कर्व हमेशा ऐसा बनाइए, आपको मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स है, उसको ध्यान देते हैं। जैसे ये आप मिरर देख रहे हैं यहाँ पर, ये मिरर, तो ये मिरर सबसे पहले एक स्फीयर आप देख रहे हैं, यहाँ नज़ारा, आप स्फीयर बना हुआ है, आपको स्फीयर ऐसे दिख रहा है। तो स्फीयर को हम सिंपल सा एक सर्कल बना दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए ये सर्कल जैसे आप ड्रॉ कीजिएगा तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा यहाँ, तब नहीं ये सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। तो ये जो सेंटर होता है वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, यही सेंटर देखिए, क्योंकि ये जो मिरर जो है यही स्फीयर का ही पार्ट होता है, ये मिरर जो है स्फीयर का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका इस जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस, ये जो मिरर बना है, इस मिरर का जो रेडियस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और फिर से स्टार्ट से एक बार कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। ये मिरर जो है, ये मिरर एक स्फीयर का पार्ट है, और यही स्फीयर को समझने के लिए यहाँ पर एक सर्कल बना दिए हैं। तो ये सर्कल को आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपका सेंटर नज़र आ रहा है, तो ये सेंटर को बोलते हैं, यही सेंटर यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही सेंटर है, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद इसी को जब यहाँ से हम मिलाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इसका बीचों बीच में एक पॉइंट लेंगे, एकदम बीचों बीच में पॉइंट लेंगे, एकदम मिडिल पॉइंट। तो इस मिडिल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, यहाँ पर आपको लिख दिए हैं, ये मिडिल पॉइंट है, इसको फोकस बोलते हैं। उसके बाद जो यहाँ से एक लाइन आपको नज़र आ रहा है, पूरा लंबा सा लाइन नज़र आ रहा है, जो कि ये देखिए, इसको पोल बोलते हैं। इस पोल कहाँ पर लेते हैं आपको समझा रहे हैं। ये जो मिरर जो ऐसे बनाएंगे ना, ये मिरर का सबसे मिडिल पॉइंट को पोल लेते हैं, सबसे मिडिल वाला पॉइंट को क्या लेते हैं, पोल। तो इसको पोल बोलते हैं। अब देखिए हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं,
यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिए, पोल समझ गए किसको बोल दिए। उसके बाद इसका दोनों का मिड पॉइंट, जो मिडिल पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं। ये तीन चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं उसको समझते हैं। देखिए यहाँ फोकस आपको नज़र आ रहा है, ये पोल नज़र आ रहा है, तो फोकस और पोल का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। उसके बाद देखिए एक आपको यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दिए हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ नज़र आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल इसके बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन नज़र आ रहा है आपको। अगर इस एक्स वाई प्लेन के हिसाब से अगर काम करना है तो हमेशा मिरर ऐसे बनाइए। अगर बाहर पॉलिश कर दीजिएगा तो कनकेव हो जाएगा, इसी को अगर अंदर पॉलिश कर दीजिएगा तो कन्वेक्स हो जाएगा। और ये अगर इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपको ये एक्स वाई जो प्लेन के हिसाब से राइट साइड वाला जो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे लेंगे तो नेगेटिव होगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन इसी ऐसे नहीं करके अगर आप ऐसे कर दीजिएगा तो ये फिर जो एक्स वाई प्लेन है वो फिट नहीं बैठेगा, है ना, इस पे ध्यान देना है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको विशेष एक बात बताएं कि पॉजिटिव कैसे लेते हैं, नेगेटिव कैसे लेते हैं। पॉजिटिव लेने का क्या तरीका है कि लाइट जिधर से आता है अगर उधर ही अगर डिस्टेंस को मेजर करते हैं, लाइट इधर से आ रहा है और इधर ही अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव में लेते हैं। और इसके लाइट इधर से आ रहा है किसी मिरर में और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन मेजर करना है, मतलब इधर मेजर करना है, तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये विशेष कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। लेकिन आपको अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो उस हिसाब से एक्स वाई प्लेन के हिसाब से काम करना है कि राइट साइड वाला को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला को नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। देन आप क्या कीजिए, हमेशा कर्व ऐसे बनाइए। कनकेव बनाना है तो यहाँ पर पॉलिश कर दीजिए, कन्वेक्स बनाना है तो इसमें अंदर पॉलिश कर दीजिए। मैंने कर्व हमेशा ऐसे बनाइएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ टर्म्स जो लिखे हैं उसको। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मिरर के बारे में इंट्रोडक्शन करा देते हैं। यहाँ पर देखिए पॉलिश किया हुआ है, क्या अंदर पॉलिश किया हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर भी बना है, ये भी क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर। पॉलिश कहाँ किया गया है, अंदर पॉलिश किया गया है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम ये बुक से लिए थे, बुक्स में भी समझाया गया है। देखिए ये वाला पार्ट को एक्स वाई प्लेन के हिसाब से कर्व देखिए आपका ऐसे है, इसलिए एक्स वाई वाला प्लेन पूरा फिट बैठ जाता है। इधर देखिए आपको पॉजिटिव लिया गया है, इधर नेगेटिव लिया गया है, ऊपर देखिए पॉजिटिव समझाया गया है, नीचे नेगेटिव समझाया गया है। ठीक है, इस तरह से कब पॉजिटिव लेते हैं कब नेगेटिव लेते हैं उसको समझ लेना है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, थैंक यू।